वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 एसक्यूएल एंड डेटाबेस से रिलेटेड चैप्टर है। यहाँ पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं एसक्यूएल क्लॉजेस के बारे में। यहाँ पर कितने क्लॉजेस हैं, कहाँ पर क्या क्या यूज़ होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों के बारे में जनरली बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं कि क्लॉजेज जनरली कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे मेस जनरली यहाँ पर देखिए ये ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय और वेयर क्लॉज, ये सब एसक्यूएल ग्रुप बाय, एसक्यूएल हैविंग, एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज है। इन लोगों इनके जितने भी क्वेश्चन है आपको अलग से भी बन सकते हैं कि एक्सप्लेन ग्रुप बाय क्लॉज, एक्सप्लेन हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल, एक्सप्लेन ऑर्डर बाय क्लॉज, एक्सप्लेन वेयर क्लॉज विद एग्जाम्पल, ऐसा भी पूछा जा सकता है। जनरल वे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वेयर पढ़ना चाहिए, फिर हैविंग पढ़ना चाहिए, ग्रुप बाय पढ़ना चाहिए, फिर ऑर्डर पढ़ना चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आपने लास्ट वीडियो में एग्रीगेट फंक्शन पढ़ा होगा, उसमें आपने ग्रुप बाय क्लॉज जो है आसानी से समझ लिया था। वहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप बाय का भी यूज़ हुआ था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में। क्या होता है ग्रुप बाय क्लॉज? एसक्यूएल ग्रुप बाय स्टेटमेंट या फिर क्लॉज इज यूज टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स। मतलब आइडेंटिकल डेटा, जो भी एक जैसा डेटा होगा उसका ग्रुप बना देता है। जैसे कि अगर एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, अलग अलग शहरों में एम्प्लॉयज़ हैं आपके, तो उन एम्प्लॉयज़ में मतलब हरदा में कुछ हैं, इंदौर में कुछ हैं, ग्वालियर में कुछ हैं, जबलपुर में कुछ हैं, बॉम्बे में कुछ हैं। तो ये आप अगर ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो सिटी के अकॉर्डिंग इनका ग्रुपिंग हो जाएगी, है ना। मतलब सिर्फ इंदौर में कितने हैं, भोपाल में कितने हैं, इस तरीके से इनकी ग्रुपिंग हो जाती है। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड विद द एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। इसका यूज जनरली सेलेक्ट स्टेटमेंट में होता है। ठीक है, और ग्रुप बाय स्टेटमेंट फॉलो द वेयर क्लॉज इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट में आप वेयर क्लॉज के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉलो द वेयर क्लॉज का मतलब होता है कि आप वेयर अप्लाई कर सकते हैं इसमें, है ना। मतलब आपको ग्रुपिंग करने के बाद अगर आपको कोई कंडीशन लगाना हो तो आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, आप पहले फिल्टर कर लीजिए फिर वेयर लगा दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। एंड प्रीसीड्स द ऑर्डर बाय क्लॉज, और ऑर्डर बाय क्लॉज से पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं, एक सिंटेक्स ले लेते हैं कि ग्रुप बाय क्लॉज को कैसे लिखा जा सकता है। सेलेक्ट करना है हमें किसी भी कॉलम को, कहाँ से, उस टेबल के नाम को यहाँ पर एंटर कर दीजिए, और ग्रुपिंग कैसे करना है, किसी एक कॉलम का नाम दे दीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, सेलेक्ट क्या करना है हमें, सिटी सेलेक्ट करना है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं सभी को, कितनी सिटी है, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय से, और ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं, बाय सिटी। मतलब जितनी भी सिटी होगी उनका सभी का ग्रुपिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा टेबल जो है वही वाला है जो हमने एग्रीगेट फंक्शन में यूज़ किया था। अगर आपको वो टेबल नहीं पता है, वो एक्चुअल टेबल क्या है, तो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देखिए। मैंने वहाँ एज अ एग्जाम्पल एक EMP नाम से एक टेबल लिया था, है ना। उसी टेबल पर हमने ये वाला एग्जाम्पल अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट किया है सिटी और काउंट किया है ऑल। स्टार का मतलब है कि सभी को काउंट कर दिया। ठीक है, हरदा में हरदा की ग्रुपिंग हो गई, भोपाल की जितनी भी सिटी के नाम आपके टेबल में थे वो यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन हरदा उसमें कितनी बार था, थ्री टाइम्स, भोपाल एक बार, इंदौर एक बार। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है क्लॉज वो है हमारा हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ सर्च कंडीशन फॉर अ ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन फॉर अ ग्रुप। या एक ग्रुप पर अगर आपको कोई अप्लाई करना हो, मान लीजिए आपने ग्रुपिंग कर ली है और उस ग्रुप पर आपको कोई कंडीशन अप्लाई करना है, तो उसका मतलब है हैविंग यूज़ करते हैं। वेयर जो होता है वो जनरल पर्पस में होता है। मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया है स्टूडेंट फ्रॉम
टेबल सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, मतलब जनरल तरीके में आपको एक कंडीशन लगाना है तो आप वेयर यूज़ करते हैं, और आपको अगर ग्रुप वाई करने के बाद अगर कोई कंडीशन लगाना है तो आपको हैविंग करना है, मतलब ग्रुपिंग करने के बाद अगर आपको कोई फिल्ट्रेशन करना है तो आप हैविंग क्लॉज का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल से। सेलेक्ट कर सकते हैं हम जितने भी कॉलम चाहते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 उस टेबल से, और ग्रुप वाई किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना है उन कॉलम के यहाँ पर नाम दे सकते हैं। उसके बाद लगता है हैविंग कंडीशन, हैविंग, और उसके बाद वो कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग आपको फिल्ट्रेशन करना हो। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट क्या कर रहे हैं हम, सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं और काउंट कर रहे हैं सभी को, ठीक है, काउंट कर रहे हैं। लेकिन काउंट करने के बाद हमने क्या किया, ग्रुप वाई सिटी तो कर दिया, अब इसके बाद जो है हैविंग अप्लाई किया। हैविंग मतलब देखिए लास्ट उसमें आपने ग्रुप वाई सिटी किया था तो हरदा, इंदौर और भोपाल आ गए थे। इसके बाद देखिए कंडीशन जो हमने अप्लाई की है यहाँ पर, काउंट ऑल ग्रेटर देन 2। अब हम वही सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वही रिजल्ट हमारे सामने आएगा जिनकी काउंटिंग 2 से ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब ये कंडीशन ग्रुप वाई अप्लाई होने के बाद फिल्ट्रेशन हुआ है, मतलब पहले ग्रुप वाई अप्लाई हुआ, काउंट भी हो गया, फिर उसके बाद आप चाहते थे उस ग्रुपिंग में भी हमें वो लोग चाहिए जहां पर 2 से ज़्यादा काउंटिंग हो। तो देखिए 2 से ज़्यादा काउंटिंग यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम आपको मिलेगा, वो हरदा वाला है जहाँ पर आपको काउंटिंग 3 है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये देखिए जब आपने इस पर अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा सिर्फ एक ही हरदा, तो यही आपके आउटपुट में आया है, ठीक है। बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज की। तो ऑर्डर बाय क्लॉज किस तरीके से काम करता है, जनरली इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, शॉर्टिंग करता है। जो भी आपके पास रिकॉर्ड होंगे उनकी शॉर्टिंग करता है, मतलब उसको अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इट शॉर्ट्स रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आप कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। अगर आप कीवर्ड DESC यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है, कीवर्ड DSC कीवर्ड अगर यूज़ करते हैं, यूज टू शॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप DESC कीवर्ड का यूज़ करके रिकॉर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब ऑर्डरिंग होगी आपके डेटा की तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होगी। अगर आप चाहते डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पर लास्ट में देखिए आपको ऑर्डर बाय, यहाँ पर देखिए ऑर्डर बाय, कुछ इस तरीके से एक सेंटेंस देख लीजिए। सेलेक्ट करना होता है हमें कॉलम पहला, कॉलम दूसरा, फ्रॉम उस टेबल का नाम दे दीजिए, और उसके बाद हमें देना पड़ता है ऑर्डर बाय। किस कॉलम से आपको ऑर्डर बाय अप्लाई करना है, किस कॉलम को आपको अरेंज करना है, ठीक है। नेम के अकॉर्डिंग करना है, एज के अकॉर्डिंग करना है, या सैलरी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर करना है। ऑर्डर मीन्स शॉर्टिंग करना है, अरेंज करना है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं यहाँ पर तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप DESC लिखते हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, अरेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है, सेलेक्ट, हमें क्या कर रहे हैं हम, सेलेक्ट नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, एज सेलेक्ट कर रहे हैं और ये सैलरी भी सेलेक्ट कर रहे हैं। 1 2 3 चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से, फ्रॉम EMP टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से हमने सेलेक्ट किया है। और ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय साथ में लिखना पड़ता है ना, यहाँ स्पेस नहीं होती, आप ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर बाय सैलरी, ऑर्डर बाय कैसे किया है, सैलरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ DESC नहीं लिखते तो ये अरेंज होता है, सबसे कम सैलरी पहले आती है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया तो ये सबसे बड़ी वाली सैलरी पहले आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी, ऑर्डर बाय क्लॉज समझ में आ गया, सिंपल सा है, ठीक है। आपको जनरली अगर एग्ज़ाम में देना होता है तो आप 4-5 लाइन लिखिए, उसके बारे में सिंटेक्स दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, फिर आउटपुट भी दीजिए, ठीक है। किस टेबल पर आप अप्लाई करते हैं आपको वो टेबल भी देना होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, वो बात करने वाले हम अगला क्लॉज जो है वेयर क्लॉज। SQL में वेयर क्लॉज क्या होता है। अ वेयर क्लॉज इन SQL इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। डेटा मैनिपुलेशन मतलब जब आप कहीं से भी डेटा को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कुछ कंडीशन अप्लाई करना, आप चाहते हैं कुछ फिल्ट्रेशन करना, वैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो सारा डेटा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ लिमिट लगाना कि हमें वह रिकॉर्ड चाहिए जो, मतलब कोई कंडीशन हो, वो जो आपके मनपसंद की जो भी कंडीशन हो,
इट फिल्टर द रिकॉर्ड्स, इट रिटर्न ओनली दोज क्यूरीज विच फुलफिल द स्पेसिफाइड कंडीशन। मतलब आपने जो कंडीशन अप्लाई की है उसको फुलफिल करने वाले ही स्टेटमेंट सामने या उसका रिकॉर्ड ही सामने आपको दिखाई देगा। ये जो है आप वेयर क्लॉज का यूज सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट इन सभी के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर क्लॉज में आप ये सारे स्टेटमेंट यूज करते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इस तरीके के सारे स्टेटमेंट आप यूज करते हैं जनरली, ठीक है। आपको मैं सिंटेक्स और एग्जांपल बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं हम। वेयर क्लॉज जनरली हम सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। हम जितने भी आपको यूज़ करना हो, जितने भी आपको कॉलम चाहिए उन कॉलम के नाम यहाँ पर लिख दीजिए। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, जितने भी कॉलम चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम टेबल, कौन से टेबल से, उस टेबल का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। अब ये वेयर यहाँ पर अप्लाई करते हैं। वेयर के बाद आपको एक कंडीशन लिखना पड़ता है जो आप चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है, सेलेक्ट कर रहे हैं हम नेम, सिटी, सैलरी, कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से, फ्रॉम ईएमपी। वेयर एक कंडीशन लगा दी, वेयर, वेयर के बाद सैलरी, जिनकी सैलरी इज इक्वल टू 60,000। यहाँ पर हमारी स्पेसिफाइड कंडीशन क्या दिख रही है? सैलरी इक्वल टू 60,000। जिनकी भी सैलरी, ये वही टेबल पर हम अप्लाई कर रहे हैं, ईएमपी वाला टेबल। अगर आपके पास ये टेबल फिर से नहीं मैं बता रहा हूँ, आप उसको इस बार पुराने वीडियो से आप देख लीजिए वो टेबल कौन सा है ना। पूरा टेबल है आपके पास, आप उसको लिख लीजिएगा और उस पर ही अप्लाई करिए, ठीक है। जिसकी सैलरी 60,000 है उनका नाम, सिटी और सैलरी बताना है। तो देखिए नेम सेलेक्ट हुआ, सिटी सेलेक्ट हुई और सैलरी सेलेक्ट हुई। कौन कौन नाम आया है? बी और सी। देखिए सैलरी जिनकी 60,000 थी सिर्फ वही लोग आपको सामने दिखाई दी हैं, ठीक है। चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने बात की है क्लॉजेस की। अब दो डिफरेंस बनते हैं, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय। ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय में डिफरेंस बनता है, आप देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर मैं एक बार रीड कर देता हूँ इन्हें, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इसमें। और वेयर और हैविंग में भी डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस जनरली एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आप इनको ज़रूर पढ़िए। तो ग्रुप बाय, देखो ग्रुप बाय ऑर्डर बाय जो भी पढ़ा ना वही चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ यूज्ड टू ग्रुप द रोज डेट हैव द सम वैल्यू। जो रो को आपने ग्रुप किया है ना, ठीक है, यूज द ग्रुप ऑफ रो। रो को ग्रुपिंग करने के लिए बहुत सारा डेटा है तो उसको क्या करता है? ग्रुप करता है। लेकिन ऑर्डर बाय कहाँ यूज करता है? आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। सिंपल सी बात है। अगला डिफरेंस आप ये देख सकते हैं, इट मे बी अलाउडेड इन क्रिएट व्यू स्टेटमेंट। आप कोई भी जो स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं वहां पर यूज होता है। इट इज नॉट अलाउडेड इन क्रिएट व्यू स्टेटमेंट। क्रिएट व्यू स्टेटमेंट में ये अलाउडेड नहीं है। इट कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ रो। रो के प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करता है, मतलब कितनी रो आपको चाहिए और कितनी हटाना चाहते हो आप, वो यहाँ पर यूज करते हैं। इट कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर ये होता है कॉलम्स को कंट्रोल करता है। कॉलम्स को कंट्रोल करने का मतलब क्या है भाई? ऑर्डर, उनका कॉलम्स का ऑर्डर क्या रखना चाहते हो, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। इट ऑलवेज यूज्ड बिफोर द ऑर्डर बाय क्लॉज। यहाँ पर जो ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज करते हैं वो ऑर्डर बाय से पहले यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज का सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में यूज किया जाता है। इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ एग्रीगेट फंक्शन इन ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज में मैंडेटरी मतलब इट्स कंपलसरी। यहाँ पर हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही ग्रुपिंग करेंगे और यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन के साथ ऑर्डर बाय का यूज़ करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बिना एग्रीगेट फंक्शन के भी ऑर्डर बाय लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जनरल से कुछ डिफरेंस है, आप इनको डिटेल में और देखिए, आराम से देखिए, पढ़िए, समझिए चीज़ें और आपको समझ में आएगी। वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में डिफरेंस देखते हैं आगे। देखिए वेयर क्लॉज इट इज़ यूज टू परफॉर्म फिल्ट्रेशन ऑन इंडिविजुअल रो। मतलब हर एक रो पर अगर आपको फिल्ट्रेशन करना हो, मीन्स कंडीशन आप अप्लाई करते हैं, वेयर के आगे जो भी कंडीशन लिखते हैं तो वो हर एक रो पर अप्लाई होती है। और हैविंग जो होती है, हैविंग जो फिल्ट्रेशन होता है वो पूरे ग्रुप पर होता है। मतलब हैविंग हम कहाँ यूज़ करते थे? जब ग्रुप बाय का यूज़ करते थे और ग्रुप बाय के बाद हम हैविंग लगाते थे। मतलब वेयर तो रो पर फिल्ट्रेशन का काम करता है, लेकिन हैविंग का फिल्ट्रेशन ग्रुप्स पर होता है। पहले ग्रुपिंग बनती है, फिर ग्रुप के बाद हम उसमें फिल्ट्रेशन करते हैं कि कितने लोगों को सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन रो
ऑपरेशन, रो ऑपरेशन पर ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और ये कहाँ पर, कॉलम ऑपरेशंस पर। वो बात वही है, एक पॉइंट और बन गया। द वेयर क्लॉज डज नॉट अलाउ टू वर्क विथ एग्रीगेट फंक्शन। वेयर क्लॉज एग्रीगेट फंक्शन के साथ काम नहीं करता है, लेकिन हैविंग क्लॉज जो है एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो है द वेयर क्लॉज एक्ट एज अ प्री फिल्टर। प्री फिल्टर का मतलब पहले ही फिल्ट्रेशन कर देता है ना। प्री फिल्टर मतलब जब आपने सेलेक्ट किया है नेम एंड सिटी फ्रॉम ईएमपी वेयर, मतलब वेयर आपने पहले ही लगा दिया तो फिल्ट्रेशन पहले ही हो गया। ये पोस्ट फिल्टर है। पोस्ट फिल्टर मतलब आप एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुपिंग करने के बाद आप फिल्ट्रेशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट फिल्टर इसलिए इसको कहते हैं। फिर ग्रुप वाई क्लॉज कम्स आफ्टर द वेयर क्लॉज। ग्रुप वाई क्लॉज जो द वेयर क्लॉज के बाद आता है, वही बात है, ये वेयर क्लॉज से सॉरी ग्रुप वाई क्लॉज कम्स बिफोर द हैविंग क्लॉज। ग्रुप वाई क्लॉज जो होता है हैविंग के ग्रुप वाई क्लॉज कम्स बिफोर द हैविंग क्लास। हैविंग क्लास के पहले आप ग्रुप वाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब वही चीज़ है कि आप पहले ग्रुपिंग करते हैं, उसके बाद हैविंग लगाकर कंडीशन लगाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बात कर ली है डिफरेंस के बारे में। 2 डिफरेंस देखें, आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए, एटलीस्ट 5 पॉइंट ज़रूर याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको ये डिफरेंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस वीडियो में हमने बात की है क्लॉजेस के बारे में। 4 तरीके के क्लॉजेस पढ़े हैं, ग्रुप वाई, ऑर्डर वाई, हैविंग और वेयर क्लॉज, और 2 डिफरेंस भी देखे हैं हमने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख पाएँ। अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपनी स्टडीज़, अपने जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उनको क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।